हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर दी। ठीक है, पूरी वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज़ को कवरेज दे रहा है। अब आपको समझना ये है, ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कौन, इसके पास कैसा पावर है जो ये बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। एंड ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया, इसका रियलिटी में, ऑन द ग्राउंड रियलिटी में कुछ वैल्यू भी है या ये बेकार की बात है, कुछ ऐसा जैसा फर्क नहीं पड़ने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू को। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड जो आपका यूपीएससी में जीएस पेपर 2 पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर आईसीसी मतलब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जानना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आप इसका नाम से एक अंदाजा लगा रहे हो, जो ये कोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। मतलब हर देश का जुडिशरी है, मोस्ट ऑफ द कंट्री का जुडिशरी है। ठीक है, कोर्ट है। अब क्या है, जब कंट्री का लीडर, हाई लेवल लीडर, ठीक है, खुल के जेनोसाइड कर रहा है, ठीक है, कोई अपराध कर रहे हैं, एंड उस कंट्री का जो इंटरवर्ल्ड कोर्ट है वो उसको संभालने में नाकामयाब रहते हैं, तब ये केस आईसीसी में आते हैं। ठीक है, एंड इंटरनेशनल इसी कोर्ट पर जो लोग हैं, ये लोगों ने उन लीडर्स के ऊपर या उन सारे लोगों के ऊपर जो बहुत पावरफुल है, जिसको कंट्री का इंटरवर्ल्ड कोर्ट संभाल नहीं पा रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं या केस दर्ज करते हैं। ठीक है, 1998 पर लॉ ऑफ रोम स्टैट्यूट, इसके माध्यम से इस कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये एक लॉ था, इसके माध्यम से इस कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था, एंड 1 जुलाई 2002 से ये कोर्ट वर्केबल हुआ था। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है नीदरलैंड का हेग में। ठीक है, अभी के टाइम पे 124 कंट्रीज है जो इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस मैप पर साउथ अमेरिका का, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो ग्रीन 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 देख रहे हो ना आप इस मैप पर, ये सारी कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर्स है। ठीक है, अब देख सकते हो यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, हम इंडियन भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में जो इंडिया क्यों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर्स नहीं बना या इस कोर्ट को इजाजत नहीं दिया, इंटरनेशनल लेवल पर इसको मानता नहीं है क्यों इंडिया। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। रिसेंटली यही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू एंड उसका एक्स डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट एंड हमास का चीफ अल मसरी, इसके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ठीक है, ये देखो अल मसरी कौन है पता है, जिसने इसराइल के ऊपर फास्ट अटैक करवाया था, उसका चीफ है। ठीक है, इन सब के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, आईसीसी ने एक बैलेंसिंग गेम खेलने का कोशिश किया। ठीक है, आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर्स है, ठीक है, करीम खान, इसने मई 20 पर एक अरेस्ट वारंट जारी किया, जहां पर बोला गया जो ये जो गाजा के लोग है उसके ऊपर फूड, वाटर, मेडिसिन इसका सप्लाई नहीं हो रहा है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर जेनोसाइड कर रहा है। एंड आईसीसी ने इस केस को दर्ज किया एंड आईसीसी ने इस केस की बेस पर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर दी। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो बेंजामिन नेतन्याहू का रिएक्शन क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर क्लियरली एक बात कह दिया, नो मैटर। ठीक है, मैं इस आईसीसी का जो अरेस्ट वारंट है उसको थोड़ा मानता भी नहीं हूँ, एंड ये मेरे लिए कोई मैटर भी नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पर 124 जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मतलब यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, जो बेंजामिन नेतन्याहू मतलब इसराइल का सबसे बड़ा एलाई है, यूएसए एंड इंडिया, ये दोनों तो आईसीसी का मेंबर है ही नहीं। इन सारी कंट्रीज जो आईसीसी का मेंबर्स नहीं है, यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू खुल के विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो 124 कंट्रीज है, यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जाएगा तो शायद बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट किया जा सकता है, मगर इससे भी पहले मिस्टर पुतिन ने आईसीसी का ऐसा ही एक अरेस्ट वारंट को नकार दिया था। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू अगर यूके पे जाते हैं आज, क्या यूरोप का किसी देश में जाते हैं जो अमेरिका का पपेट्स है अभी के टाइम पे, नाटो का मेंबर्स है, कि ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करेगा? ऑफ कोर्स आंसर है नहीं। एंड इसीलिए यूके ने भी इस जो अरेस्ट वारंट है इसको रिफ्यूज कर दिया, जो यूके मानता नहीं है इस अरेस्ट वारंट को। मतलब एक बात क्लियर है, कुछ कंट्री जैसा कनाडा एंड साउथ अमेरिका का कुछ कंट्री को छोड़ के बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इस अरेस्ट वारंट का ग्राउंड रियलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप रिसेंटली देख सकते हो कनाडा
कनाडा का जो जस्टिन ट्रूडो है उसको पूछा गया था, जो अगर बेंजामिन नेतन्याहू आपकी कनाडा पर विजिट करते हैं तो क्या आप बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर लोगे। तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने खुल के आंसर दे दिया, जो हाँ हम अरेस्ट कर लेंगे। आप एक बार इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जस्टिन ट्रूडो को पूछा जा रहा है जो आप क्या करेंगे अगर बेंजामिन नेतन्याहू आपकी देश में विजिट करने आते हैं। Has issued warrants for Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant. Canadian law enforcement is obligated to arrest them should they come to Canada. Will you allow that to happen, or will you step in to prevent an arrest? Canada has always said it's really important that everyone abide by international law. This is something we've been calling on from the beginning of the conflict. We are one of the founding members of the International Criminal Court and International Court of Justice. We stand up for international law, and we will abide by all the regulations and rulings of the international courts. This is just who we are as Canadians. अभी देखिए इसके साथ ना आपको एक अमेरिकन हिपोक्रेसी का भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, जब पुतिन के ऊपर आईसीसी ने केस दर्ज किया था तब अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मुताबिक से ही पुतिन के ऊपर केस दर्ज किया गया। ठीक है, तब जो बाइडेन ने कुछ भी नहीं बोला। अब जब बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला है तब जो बाइडेन कह रहा है, जो देखिए इजराइल के पास अपने आप को डिफेंस करने का पूरा राइट है एंड जो बाइडेन किसी भी तरीके से ये आईसीसी का अरेस्ट वारंट को मानता ही नहीं है एंड ये तो घूम के आईसीसी के ऊपर सेंसर लगाने का थ्रेड मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब पुतिन के बारे में अमेरिका ने आईसीसी के ऊपर अलग से बयान देते हैं एंड बेंजामिन नेतन्याहू जब अपना सपोर्ट की बात आते हैं, ठीक है, तब इसके बारे में अमेरिका ने अलग से सपोर्ट देते हैं, अलग से बात करते हैं। तो मतलब ये जो आईसीसी का कोर्ट है इसका मसला समझ में नहीं आता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, एंड साथ में देखिए मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने आईसीसी क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया को जब साइन इन करने के लिए बोला गया था तो इंडिया इसको डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया। क्योंकि देखिए इंडिया ने यहाँ पर एक बात बोला है जो ये पॉलिटिकल टूल से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ना कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, जो भी क्रिमिनल है उसके ऊपर खुल के कार्रवाई करा जाएगा, ऐसा कंडीशंस नहीं है। क्योंकि आपको मैंने अमेरिकन हिपोक्रेसी के बारे में बात किया, तो जो बाइडेन पुतिन के ऊपर आईसीसी केस करते हैं तो खुल के अपना ही अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से बयान लगाते हैं। ठीक है, मगर जब यही आईसीसी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर केस लगाते हैं तब अमेरिका खुल के कहते हैं जो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, इस अरेस्ट वारंट को हम मानते भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप का बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर इंडिया दूसरी पॉइंट पर बोल रहा है जो नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहला बात तो ये है जो इजराइल किसी भी तरीके से आईसीसी का मेंबर्स नहीं है, फिर भी आपने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पूरी तरीके से अरेस्ट वारंट निकाल दिया, जो बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल लगता है। ठीक है, देखिए इजराइल की खुद का स्टेट ऑफ जुडिशरी है, खुद का कोर्ट है, और आपके अंदर वो मेंबर्स में भी नहीं आते हैं, तो फिर आप कैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट निकल सकते हो। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पर कहा देखिए हमारे पास कोर्ट है, ठीक है, हमारा संविधान बहुत बड़ा है, हमारी देश की जो आइन कानून है उसको हम संभाल सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के ऊपर, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर, हमारी आइन कानून के ऊपर हाथ देने का कोई जरूरत नहीं है। तो हमने आईसीसी को इसलिए ज्वाइन नहीं किया। तो मुझे लगता है आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पता चल चुका है एंड इसने जो अरेस्ट वारंट निकाला है बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर उसका ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी आपको समझ में आ चुका है, जो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू विदाउट टेंशन में घूम रहा है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ते। एंड आप किसी भी तरीके से ऐसा मत सोच लीजिए जो ये अरेस्ट वारंट की वजह से शायद इजराइल का जो एग्रेसिव नेचर है इसके ऊपर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसराइल जिस टाइप के एग्रेसिव नेचर शो कर रहा है, जिस टाइप से पूरी मिड ईस्ट पर अपने दबदबा बना के रखा है, ठीक है, ऐसा ही रखेगा, लड़ाई चलेगा। इसराइल जिस तरीके से गाजा के ऊपर अटैक किया है, जिस तरीके से लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, ये सब कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू को इसी अरेस्ट वारंट से।